अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल एक खबर आई जिसका हर तरफ चर्चा था, बिलखसूस अमेरिकन मीडिया में और अरब मीडिया में, और ये खबर थी सऊदी अरब के हवाले से कि अमरीकी इंतज़ामिया ने सऊदी अरब को सिविल जोहरी टेक्नोलॉजी देने का फ़ैसला कर लिया है। अब इस पे सऊदी अरब में बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। सऊदी अरब बड़ी देर से सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए जद्दोजहद कर रहा है कि उसे अमेरिका से मिल जाए। बाइडन इंतज़ामिया के दौर में भी उनकी बड़ी कोशिश रही, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। कुछ ना कुछ शराइत रखी जाती थी, लेकिन इसमें टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा थी सऊदी अरब के लिए कि किसी तरह हमें मिल जाए, चलें कोई थोड़ी बहुत गालसी भी मान लेंगे। लेकिन मसला क्या था, बल्कि ये है कि उन्हें ये चाहिए क्यों थी, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए थी। इस टाइम अगरचे सऊदी अरब जो है वो तेल और गैस के हवाले से ख़ुद कफ़ील है, लेकिन अभी उनकी गैस का 68%, 68% वो बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी तरह उनकी जो उनका तेल है उसका कोई 34% बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इमेजिन कि अगर वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उन्हें मिल जाती है तो ये चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नंबर वन। दूसरा, उधर वो डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं, उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो लिहाजा उसके लिए भी उन्हें चाहिए कि किसी तरह हमें सस्ती बिजली मिल सके। और तीसरा फिर यह है कि उधर जो पानी साफ़ करने के प्लांट्स हैं उधर बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, तो उधर भी उन्हें चाहिए थी। तो लिहाजा एक माहिदा उनके लिए बड़ा अच्छा था, बल्कि ये एक तरह का एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट थी जो जिसके लिए सऊदी हुक्मरान बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे। अमेरिका की तरफ से क्या शराइत थी बाइडन इंतज़ामिया के हवाले से, पहले यही था कि आप इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक करें। सऊदी अरब ने कोई आंख मारी भी, इनके कोई इतना खुल के नहीं, लेकिन यह है कि कुछ ऐसे मालूम हुआ कि सऊदी अरब भी कुछ इस मामले में माइल नज़र आता है। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ, हमास ने जब इसराइल पर अटैक किया और उसके नतीजे में इसराइल ने आगे जो गज़ा में कत्लेआम किया, बल्कि जेनोसाइड किया, उसके बाद इतनी ज़्यादा राय मुखालिफ होगी इस मुआहदे के कि कोई भी ऐसा मुआहदा कि जिससे इसराइल के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ किया जाए वो मुमकिन न रहा। तो लिहाजा सऊदी अरब ने इससे पीछे हट गए कि हम ये काम नहीं कर सकते। अभी जो ट्रंप इंतज़ामिया के साथ जो इनके मामला चल रहे थे, उसमें ये तासुर था कि शायद इसको अब्राहम अकॉर्ड के साथ लिंक नहीं किया गया। अब्राहम अकॉर्ड के तहत जो जितने भी ये अरब ममालिक हैं, इन्होंने इसराइल को तस्लीम करना था, तो ये ख्याल था कि इसको उसके साथ लिंक नहीं किया गया। बल्कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई, रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी और बाकी अमेरिकन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, वो ऐसे ही था कि ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि इसको अब्राहम अकॉर्ड के साथ लिंक नहीं किया गया। फिर ट्रंप जैसा बेतबारा आदमी, नगल्ला आदमी, उसका क्या है, उसने कल आज एक ट्वीट कर दिया। उसने कहा कि ये कंडीशनल है कि सऊदी अरब को ये टेक्नोलॉजी तब दी जाएगी कि अगर वो इसराइल को तस्लीम करेंगे। तो उसके बाद एक सऊदी अरब में भी इसी तरह जैसे सांप सूंघ गया कि ये तो वो चीज़ है, यानी कि ऐसे ही है कि जैसे ना उगल पा रहे हैं ना निकल पा रहे हैं, ना इस पर खुशी मना पा रहे हैं, और बल्कि उल्टा तासुर ये जा रहा है कि जो उनके मुखालफिन होंगे, रजीम के मुखालफिन होंगे, वो तो इस बात को फैलाएंगे या वो ये तासुर फैलाने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ये अंदरों अंदर डील कर ली हुई है और ट्रंप ने ये बांडा फोड़ दिया है। तो लिहाजा सऊदी अरब एक डिफेंसिव पोजीशन पे आ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब ये बात मानेगा या नहीं मानेगा। नाजरीन, हमें क्या पता, हमको सऊदी अरब के अंदर तो नहीं रहते, या यानी कि जो MBS को नहीं समझते कि वो क्या समझता है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात की इजाज़त नहीं देते। सऊदी गवर्नमेंट बहुत हद तक प्रैग्मेटिक गवर्नमेंट है। वो ये समझते हैं कि हम बहुत सारे मामलात में उलझने की बजाय हम मुआशी तौर पे इस इलाके की पावर बने, और वो अपना कंपटीशन अब UAE के साथ समझते हैं। उन्हें लगता है कि असल चौधरी असी सा, लेकिन यह है कि UAE ने कोई एमी नीमीने में रह के अगे निकल गए ने, तो लिहाजा हमने भी इनके साथ कम्पीट करना है। तो उनके जो अज़ाइम हैं, उनके जो मकासद हैं, उनके जो इरादे हैं वो मुख्तलिफ हैं। जैसे ईरान सोचता है उससे वो मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं, लेकिन मुझे ऐसे नज़र नहीं आता कि वो इसराइल के साथ या इसराइल को तस्लीम कर लेंगे इन हालात में कि जिधर इवन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के लिए मुल्क से बाहर जाना
इवन मगरबी ममालिक में जाना, यानी अमेरिका के अलावा किसी भी जगह पर जाना उसके लिए ख़तरे से खाली नहीं होता। सो मच कि उसके बेटे उन्होंने अपने नाम के साथ से अब्बे का नाम उतार दिया है। तो इस तरह की सूरत में MBS इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। तो ओवरऑल इसमें हासिल क्या हुआ? हासिल इसमें जिवें आंदे ना कि कोयलों की दलाली मुँह काला, उसमें इन्हें मुँह काला करने के अलावा सऊदी अरब को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अमेरिका ने या ट्रंप ने बिलखसूस कह लें कि ट्रंप ने आके तो डिप्लोमेसी को भी बिल्कुल इसी तरह ना कि जिमें कोई पीपे पा के खड़का रहा है, कोई डेकोरम, कोई एटिकेट्स, कुछ वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो वो किसी टाइम जो है ना आंदे ने कि उतार के हाथ पकड़ा देता है, वो वाला काम उसने किया MBS के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। एक तरफ क्या है जी कि हम उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ बाद में ये भी कह दिया कि उसको मशरूत किया अब्राहम अकॉर्ड के साथ, जो कि किसी तरह से भी सऊदी अरब के लिए उसको सूट नहीं करता। ये ऐसे है कि जैसे आप किसी को भीख दे रहे हो, यानी कि उस अंदाज में, और साथ उसके भी शराइत लगा रहे हो कि हम भीख देंगे और इस तरह से। और इन सब के बावजूद अभी यानी कि 60 दिन आगे ये मामला कांग्रेस में चलना है। कांग्रेस ने उसमें हियरिंग होनी है। अब ये बार बार उधर बात आनी है कि क्या सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड पर के तहत इसराइल को तस्लीम करेगा या नहीं करेगा। तो मामला अब उधर कांग्रेस में चला जाएगा, और हो सकता है कि ये डील ना हो पाए। मुझे नज़र नहीं आता कि ये मुमकिन है, कॉमन सेंस नहीं मानती। बाकी जो है अनहोनियाँ होना होएगी तो हम भी सबक सीख लेंगे कि यार हमने तो सोचा नहीं था कि इस तरह हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, सिवाय इसके कि सऊदी अरब को एम्बेरसमेंट हुई है और कुछ नहीं हुआ। सऊदी अरब के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ हुसियों की तरफ से मसला आ रहा है, दूसरी तरफ ओवरऑल जो हित्ते में टेंशन बढ़ती जा रही है। अभी जो अमेरिका ने को ब्रिटिश एयर बेसिस इस्तेमाल किए हैं ईरान पर हमला करने के लिए। पासदारान इनकलाब ने ब्रिटेन गवर्नमेंट को भी इस मामले में थ्रेटन किया कि ਤੁਹਾਡੀ पुत्र खैर नहीं, ਤੁਹਾਡੇ अल भी आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि उनकी तरफ किधर जाते हैं, कहाँ से जाते हैं। उनका कोई यहाँ पर कोई किसी जगह पे उनके ट्रूप्स हैं जिनको वो अटैक करते हैं या क्या करते हैं। दूसरी तरफ जो अरब ममालिक हैं उन्होंने दी भी की आंदे ने कि बस जान हथेली ते हुए, यानी कि वो बड़ा परेशानी की हालत में फिर रहे हैं। जूँ जूँ ये टेंशन बढ़ती जाएगी, अरब ममालिक जो हैं उनकी भी शामत साथ आती जाएगी। और मार्को रूबियो जो कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा जी कि सदर ट्रंप की पॉलिसी आँख के बदले सर की है, कि अगर हमारी आँख ज़ख्मी होगी या आँख जाएगी तो उसके बदले में सर लेंगे। ईरान को हर गुज़रती रात के साथ भारी कीमत चुकाना होगी। तो लेट्स से यानी कि ओवरऑल मायूसी ज़्यादा है, उम्मीद कम है। ये हित्ते में टेंशन बढ़ती जा रही है। खिता स्पॉटलाइट में है, वो चाहे सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से आ जाए, वो चाहे ईरान अमेरिका जंग के हवाले से आ जाए। ओवरऑल टेंशन बढ़ती जा रही है। क्या कहते हैं कि मर्ज़ बढ़ता गया जूँ जूँ दवा की। अब नाजरीन एक पाकिस्तान आ जाओ, यानी कि बड़ी दुनिया फिर ली है तुसा। पाकिस्तान की आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जैसे वो कहते हैं स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, कि बाज़ का ऐसी स्टोरीज़ होती हैं कि बंदा कहता है यार मैं अफसाना सुन रहे हैं या हकीकत में सुन रहा हूँ। तो ये स्टोरी हमारे एक कुलीग की है, फ़खर दुरानी की। काफ़ी महीने पहले की बात है कि फ़खर दुरानी के साथ किसी ने रब्ता किया फ़ेसबुक पर। और ये स्टोरी आपको सुनाने का मकसद ये भी है कि ये रब्ता कभी आपके साथ भी हो सकता है। उनके साथ फ़ेसबुक पर रब्ता किया और उसको पूछा कि क्या आप जर्नलिस्ट हैं, या यानी कि उसने फ़ेसबुक पे उसका प्रोफाइल देखा कि वो जर्नलिस्ट है। रब्ता करने वाली बज़ाहिर खातून थी, और उसने कहा जी कि हम चाहते हैं, मैं एक PR फर्म के साथ काम करती हूँ दुबई में, और हम ये चाहते हैं कि हम आर्टिकल छपवाना चाहते हैं। और आपने ये करना है, आपने कोई आर्टिकल लिखना भी नहीं है, ना आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत है, आपने बस छपवाना है और उसके बदले में पैसे हम आपको देंगे और तुसी मौज मारना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आपने जो आपको पेमेंट होगी उसका तरीक़ाकार क्या होगा, वो होगा कि आपने एक क्रिप्टो का एक अकाउंट बनाना है क्रिप्टो एक्सचेंज पर, और उधर से आपको पेमेंट होगी ताकि वो अनट्रेसेबल हो, किसी को पता ना चल सके। आर्टिकल किस चीज़ पर होंगे? आर्टिकल जो है वो फ़ौज के हवाले से होंगे, वो CPAC के हवाले से होंगे, यानी नेगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। CPAC के हवाले से होंगे, वो बलूचिस्तान के हवाले से होंगे। ओवरऑल यानी कि इन्हीं मामलात पे। तो ये मामला काफ़ी देर से चल रहा था, फ़खर ने एक दो दफ़ा मुझे भी बताया था।
तो वो भी बस यानी कि पैसे लेने के बजाय स्टोरी के चक्कर में पड़ गया कि ठीक है अच्छी स्टोरी बन रही है, बजाय इसके कि मैं इनके पैसे लूँगा, मैं इसको स्टोरी की शक्ल में लिखूँगा। तो लिहाजा लेट देम बिल्ड अ स्टोरी कि वो जो जो इन्फॉर्मेशन देंगे मेरे साथ नेगोशिएट करेंगे तो वो स्टोरी बनती जाएगी। तो इसने एक स्टेज पे हेजिटेशन शो की कि मैं आपके लिए काम नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तेनों मेरे हाले पैसा का मसला, पैसे असी बताने हैं। उन्होंने डबल कर दिए कि आपको इससे जो पर आर्टिकल आपको पैसे मिलेंगे या पहले हमने ऑफ़र किया हम उससे डबल कर रहे हैं, बल्कि शायद डबल से भी थोड़े से ज़्यादा थे, लेकिन आप जो है हमारे साथ काम करें। उसने कहा जी कि बड़ा मसला बन जाता है कि लिए पकड़िया गया तो फिर क्या होएगा। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम आपको बाहर रीलोकेट कर लेंगे, हम आपको किसी यूरोपियन कंट्री में ले जाएंगे कि यूके में ले जाएंगे, किसी जगह पे हो सकता है आपकी मीडिया में जॉब करवा दें। उन्होंने कोई ये भी दावा किया कि हमने कई जो अफ़गान हैं जो बाहर रह रहे हैं उनकी जॉब्स हमने कराई हुई है, यानी कि हु नोज़, वी डोंट नो। अब यह है कि कोई उस दौरान उन्होंने कोई इसरार किया तो इसने कोई अपना अकाउंट बनाया हुआ था, उसमें उन्होंने कोई पैसे डाल भी दिए ताकि एक बारी बयाना चला जाए तो बंदा जोड़ा है यानी कि वो बेईमान हो जाए। लेकिन यह है कि ये बस अल्लाह का बंदा स्टोरी करता रहा और उसमें फिर कोई दूसरा बंदा आया, उसने साथ अच्छा एक और चीज़ कि पहले आर्टिकल छपवाने हैं और फिर साथ साथ पाक अफ़गान बॉर्डर के हवाले से मालूमात लेनी है। लेकिन यह है कि इस तरह से बातें आगे बढ़ती गई कि हमें फ़लाँ भी चीज़ चाहिए, फ़लाँ भी चीज़ चाहिए। इसने तो इनके साथ कोई शेयर ही नहीं की, ना कोई उनका आर्टिकल लगवाया, लेकिन यह है कि बस उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता रहा और फाइनली उसने स्टोरी कर दी। नाज़रीन, इस तरह की जो तरीका वारदात होता है इसको एक उर्फ़ आम में इन्फ्लुएंस ऑपरेशन भी कहा जाता है कि मुख्तलिफ़ मीडिया के लोग जो हैं उनसे रब्ता करके उनको पैसे दे के कोई आर्टिकल लगवाना या कोई इसी तरह के काम सोशल मीडिया पर भी होते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने अपने उन्होंने रेट लगाए हुए हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है अगर हमने रिपोर्ट करनी है तो उसके हमें इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन यह है कि ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, एक जर्नलिस्ट के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक है। जर्नलिस्ट के पास जो सबसे एक जिस चीज़ पर लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं वो यही होता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, उसकी साख होती है। अगर ये भी चली जाए तो उसके पास रहता कुछ नहीं है। बाकी फिर यही रहता है कि लोग अगर उनके हक़ में बयानियाँ दे रहे हैं तो बाज़ का लोग सुनते रहते हैं। लेकिन यह है कि आई डोंट नो कि कितने लोग जो हैं वो अपनी इंटेग्रिटी को उसका ख्याल रखते हैं। हमें इस लिहाज से फ़ख्र को अप्रिशिएट करना चाहिए, फ़ख्र दुरानी को। और ये वारदात किसी के साथ भी हो सकती है, लिहाजा आप भी होशियार रहें। मैं माजी में आपको कश्मीर के हवाले से बताता आया हूँ कि किस तरह कश्मीर के मुजाहिदीन को इधर पाकिस्तान में उनका मर्डर करवाने के लिए किस तरह सोशल मीडिया से भी ट्रैप किया गया। कुछ लोगों को तो वो दुबई में गए हुए थे और कुछ उधर से ट्रैप किया गया और कुछ को इधर ट्रैप किया गया, यानी कि उनको ख़ुद नहीं आइडिया था कि वो किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और जब तक शायद उन्हें कोई आइडिया होगा तो उस टाइम तक वो फंस चुके होते हैं। तो इमेजिन कि अगर फ़ख्र जो है वो भी इनसे को पैसे ले लेता और 2-4 आर्टिकल लगवा लेता, फिर वो पैसे उसका बजट का हिस्सा बन जाते हैं। जब बजट का हिस्सा बन जाते हैं फिर इंसान जवाज़ तराशता है कि किस तरीके से मैं और ये पैसे ले लूँ और फिर जो है वो आपसे यानी कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबे करते हैं कि वो बल्कि इससे भी पूछते रहे कि आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कितनी एक्सेस है, क्या लोग आपको जानते हैं या अगर फ़ौज के बारे में मालूमात चाहिए या और चाहिए। तो बहुत सारे लोग इस तरह ट्रैप हो जाते हैं। अल्लाह ताला सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो लोग फंस जाते हैं ना वो एक उनका फिर मुस्तकबिल जो है ना वो बड़ा एक इबरतनाक होता है, अंजाम उनका बड़ा इबरतनाक होता है। तो लिहाजा इस तरह की चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत है और साथ ही फ़ख्र को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है और साथ ही मुझे इजाज़त देने की भी ज़रूरत है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।